कि अब अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं। इनका अल्पसंख्यक अब कश्मीर में भी अल्पसंख्यक, बिहार में भी अल्पसंख्यक, किशनगंज में भी अल्पसंख्यक, और जहां उनकी संख्या सब जगह अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक की परिभाषा अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई परिभाषित परिभाषा ही नहीं है। जहां 16% 18% हो जाए वो अल्पसंख्यक नहीं होता है। अल्पसंख्यक के नाम पर भारत के संसाधनों को शोषण हो रहा है, संसाधन का शोषण हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और हिंदूवादी नेता कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा विवादास्पद बयान दिया है। अल्पसंख्यकों को लेकर यह बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। कि अब अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं। इनका अल्पसंख्यक अब कश्मीर में भी अल्पसंख्यक, बिहार में भी अल्पसंख्यक, किशनगंज में भी अल्पसंख्यक, और जहां उनकी संख्या सब जगह अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक की परिभाषा अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई परिभाषित परिभाषा ही नहीं है। जहां 16% 18% हो जाए वो अल्पसंख्यक नहीं होता है। अल्पसंख्यक के नाम पर भारत के संसाधनों को शोषण हो रहा है, संसाधन का शोषण हो रहा है। इस राज्य में कभी लव जहाज चला, कहीं लैंड जहाज चला, और कहीं पे बोट जहाज चला। अब बेगूसराय में जियाउद्दीन शिक्षक ने शिक्षा जहाज शुरू कर, ये अब बर्दाश्त से फाजिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों से अल्पसंख्यक की दर्जा छीन लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुस्लिम है अब ये अल्पसंख्यक नहीं रहा है। अब इनकी संख्या 18% हो गया है, और जो संविधान में इनकी परिभाषा जिस तरह से लिखा हुआ है वो परिभाषा अब गलत साबित होते नजर आ रहा है। इसको लेकर अब मुस्लिमों से अल्पसंख्यकों की दर्जा छीन लेनी चाहिए। जिस तरह से ये भारत के संसाधनों पर ये संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है और इस पर ये शोषण कर रहा है, ये गलत बात है, और इसको भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इनकी अल्पसंख्यकों की दर्जा को छीन लेनी चाहिए। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह। सीधे तौर पर कहा कि अब इनकी संख्या 18% हो गई है, और जिस समय इनकी संख्या कम थी उस समय अल्पसंख्यकों की परिभाषा को फुलफिल कर रहा था, लेकिन अब ये अल्पसंख्यक वाली परिभाषा इनके साथ सटीक नहीं बैठता है। इसलिए अब इनकी अल्पसंख्यकों की दर्जा छीन लेनी चाहिए। इस तरह का बयान देते नजर आए हैं, और बयान देते नजर आए हैं। इस पर विपक्ष के नेताओं का बड़ा प्रतिक्रिया आया है, साथ ही साथ एनडीए के घटक दलों के भी नेताओं का बड़ा प्रतिक्रिया नजर आया सामने। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अल्पसंख्यकों से अल्पसंख्यकों का दर्जा छीन लेना चाहिए। भारत के संविधान के अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा C, ये तो संविधान के तहत बना है। भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो क्या सिख, बौद्ध, जैन का अधिकार छीन लीजिएगा? अगर ये अधिकार छीनने की बात कह रहे हैं तो ये तो साफ तौर पर है। भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को यह सुविधा दी गई है। तो हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि सिख, बौद्ध और जैन के भी अधिकार छीनने की बात हो रही है क्या? अगर यह हो रहा है तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? सवाल आपके कोर्ट में दरपेश है, और संविधान को बदलने का अधिकार केवल संसद को है, बयान को अधिकार नहीं रहता है। केंद्रीय मंत्री का जो दर्जा है वो छीन लेना चाहिए। इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं किया सकती। यही सब करेंगे। यदि देश अपने नियम कानून संविधान से न चलेगा, किसी के कहने से चलेगा। यहाँ नौकरी छीनने का काम
बीजेपी करती है तलवार बांटने का काम करती है। नौकरी तो बांटना है नहीं, कलम बांटना है नहीं, नफरत फैलाना है, सामाजिक सौहार्द सद्भाव खराब करना है, दंगा फसाद उन्माद की सियासत करनी है। इससे आगे कुछ करना नहीं है। जनता का इससे भला नहीं होगा। बिहार में तेजस्वी मॉडल ही चलेगा, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई रोजगार मॉडल। ये बीजेपी को संगठित करने के लिए, बीजेपी के स्वाभिमान को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। यहाँ कोई न किसी का दर्जा खत्म कर सकता है न छीन सकता है। सबको संविधान के तहत जो मिला हुआ है उसी पर ये देश चलेगा। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुस्लिमों से कोई अल्पसंख्यकों की दर्जा कैसे छीन सकता है, क्योंकि ये संविधान में दर्ज है और संविधान के अनुसार ही ये देश चलेगा। किसी के बयानबाजी से ये देश नहीं चलने वाला है। किसी एक के बयान देने से संविधान नहीं बदलता। ये संविधान यदि बदलना है तो संसद का काम है और वही संविधान बदल सकते हैं, लेकिन जिस तरह के ये बयानबाजियां हैं ये कहीं से सही नहीं है। इस तरह की प्रतिक्रिया आया है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। तो वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्मादियों की पार्टी है और जिस तरह के ये बयानबाजी कर रहे हैं गिरिराज सिंह, ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान से ही देश चल रहा है। इनकी बयान से संविधान नहीं चल रहा है और संविधान में अल्पसंख्यकों की कहें तो मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों की दर्जा मिली है और यदि अल्पसंख्यक का दर्जा छीनना चाहते हैं तो क्या ये डायरेक्ट हिंदुओं पर अटैक है इनका, क्योंकि ये जितने भी सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सबकी ये अल्पसंख्यक की दर्जा छीनने वाले हैं। तो इस तरह के बयानबाजी देना ये सही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवार बांटते हैं, नौकरियां नहीं। इनको कलम बांटनी चाहिए। जहां तलवार बांटती है ये उन्मादी है और ये हिंदू मुस्लिम फसाद करना चाहती है। इस तरह के बड़े प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। तो क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।